नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति हो। अब पहले समझते हैं कि सूर्य है क्या। सूर्य जो है वो हमारे पिता का कारक है। सूरज जो है वो रोशनी है। हमारी जो आत्मा है वो सूरज है। आत्मबल जो है वो सूरज है। और तेज जो है, जो आपकी पर्सनैलिटी से झलकता है, जो ऑरा झलकती है तेज, वो सूरज का है। गर्मी जो है वो सूरज है। और शुक्र जो है वो हमारी पर्सनैलिटी है। हमारा चार्म जो है वो शुक्र है। भोग विलासिता यानी लग्जरी जो है वो शुक्र है। स्त्री जो है वो शुक्र है। अब हमारी जो मैरिड लाइफ है वो शुक्र से देखते हैं। जब भी कुंडली में सूरज और शुक्र इकट्ठे बैठे होंगे तो अब सूरज की गर्मी से, सूर्य की गर्मी से शुक्र जलता होगा। यानी शुक्र के रिज़ल्ट जो हैं वो बेहद ख़राब देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य और शुक्र के मिलने से एक बनावटी प्लैनेट यानी मसनूई प्लैनेट का निर्माण हो जाता है, वो है बृहस्पति। इसके अलावा शुक्र के साथ बैठा गया सूरज अब अपना जो पूरा मंदा असर है वो दुश्मन ग्रह पर जाहिर कर देता है। यानी शुक्र के साथ सूरज बैठा तो अपना जो मंदा असर है वो अपने दुश्मन यानी शुक्र पे जाहिर कर देता। ऐसे हालात में 22 वर्ष की उम्र में, 22 वर्ष जो उम्र बोली गई है वो सूरज की बोली गई है, और 25 वर्ष जो उम्र है वो शुक्र की बोली गई है। तो इन वर्षों में विवाह करना के लिए मना किया गया। क्यों? क्योंकि इन वर्षों के दौरान अगर इंसान विवाह करता है, 22 वर्ष जो सूरज की उम्र है और 25 वर्ष शुक्र की उम्र है, इसमें अगर इंसान विवाह कर लेता है तो स्त्री के लिए यानी शुक्र के लिए शुक्र पे भारी बोला है, स्त्री के लिए भारी बोला गया है। या तो उसके जान पे बनाती है, या फिर सेपरेशन हो सकता है, संबंध विच्छेद हो सकता है। तो यहाँ इसलिए खाना नंबर सूरज की जो उम्र है 22 वर्ष और शुक्र की उम्र 25 वर्ष, इसमें विवाह के लिए मना किया, नहीं तो सेपरेशन की नौबत आ जाती है। दोनों ग्रहों का जो फल है वो 41 वर्ष की उम्र तक, जो 41 साल तक जो मुश्तरका असर मिला करता है, यानी दोनों का जो जॉइंट असर है वो 41 वर्ष की उम्र तक मिला जुला असर गिना गया है। शुक्र के फल में अब बेहद गर्मी होगी, यानी शुक्र जो है अब नीच असर का होगा, यानी शुक्र के जो हालात होंगे वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब मिलेंगे। अब इसके बारे में कहा गया है कि सूरज और शुक्र में से दोनों में से कोई एक ही उम्दा होगा। सूरज क्या है? हमारे राज दरबारी सुख है, राज दरबारी सुख बोलते हैं, यानी गवर्नमेंट से जो लाभ है वो सूरज का। और इससे शुक्र जो है वो हमारी स्त्री है, हमारी मैरिड लाइफ है। तो दोनों में से किसी एक का रिज़ल्ट ही उम्दा होगा, कि यानी अगर सरकार से सहयोग मिला, उसको गवर्नमेंट से कोई मदद मिल रही है, तो शुक्र यानी मैरिड लाइफ के हालात ख़राब होंगे, या फिर उसकी जो स्त्री है वो बीमार रहती होगी। या अगर उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, उसकी स्त्री भी ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट से उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ करता। दोनों में से एक उम्दा के लिए बोला गया। जब सूरज और शुक्र के हालात ख़राब हो यानी मंदे असर के हों, तो अमूमन ऐसे इंसान के जो पिता होते हैं उनकी जो उम्र है वो लंबी नहीं हुआ करती। यानी ये एक निशानी होगी कि पिता का साया बहुत कम उम्र में उठ जाता है। और जो नर औलाद है, अब जो केतु की जो कायम होने की बात है वो 36 से 39 वर्ष के बीच में या इसके बाद कही गई। यानी नर औलाद जो होगी टेवे वाले की, जिसके सूरज और शुक्र की युति है, वो 36 से 39 वर्ष या उसके बाद में हुआ करती है। अब इस युति में अगर मंदापन है कि तो स्त्री की जो सेहत है वो ख़राब रहती है, और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां उसको पीड़ित करती हैं। जो बीमारियां होंगी वो लंबे समय तक चलेंगी, और इस वजह से स्त्री और वो खुद परेशान रहता। अब स्त्री के गाल पे कोई भद्दा निशान होना यानी ख़राब निशान होना सूरज शुक्र मंदेपन की निशानी होगी। यानी गाल पे अगर कोई ख़राब निशान है तो सूरज और शुक्र के ख़राब होने की ये निशानी है। इस युति के बारे में कहा जाता है कि सूरज शुक्र युति वाले इंसान को कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए, यानी किसी की बातों में आकर किसी दूसरे का नुकसान
नहीं करना चाहिए, वरना ये युति बहुत ख़राब परिणाम देती है। मतलब किसी की बातों में या बहकावे में आकर किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। बाकी ये युति है ख़राब रिजल्ट देने वाली मानी गई है। अब सूरज शुक्र की युति में क्या, एक तो शुक्र वैसे ही पीड़ित हो रहा है सूरज की गर्मी से, तो इस युति में देखा जाता है कि ऐसा इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ मूव करता है, और जनरली ये होता है कि उसका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा इंसान अगर अपना कैरेक्टर बचा के नहीं रखेगा तो उससे यौन रोग, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड बीमारियां होने की और जिस्म के गलने की बीमारियां होने तक की बात कही गई है। यानी शरीर की इम्यूनिटी खत्म होती चली जाती है और वो गलता जाता है, चाहे प्राइवेट पार्ट की कोई गंभीर बीमारी हो जाए या फिर जिस्म जलने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, इस युति के बारे में कहते हैं। तो ऐसे इंसान के बारे में हिदायत भी यही है कि ऐसे इंसान को अपना कैरेक्टर लूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर अगर वो लूज़ करेगा तो उसकी बदनामी होगी और मुकदमे और जेल तक के हालात उसके जीवन में उत्पन्न होते हैं। यानी पराई स्त्री से कभी भी उसे गलत संबंध नहीं रखने चाहिए। दोनों खाना नंबर 1 में हो, यानी चाल चलन का एक तो ठीक होना चाहिए। मेन इसका कहने का मतलब है शुक्र को अच्छा रखें आप, चाल चलन का ठीक रहें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना पड़ें, तो ये युति इतने ख़राब परिणाम नहीं देगी। कई बार हम खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं और उस तरफ जो चीज़ की परहेज़दारी बोली गई है उसी चीज़ का ध्यान न रखते हुए उस तरफ चले जाते हैं, तो तब जाके जीवन में हालात और परिस्थितियां ख़राब उत्पन्न होती हैं। दोनों खाना नंबर 1 में हो तो अब स्त्री को जो है, अपनी स्त्री है, उसको दिमागी परेशानियां रहने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, कि दिमागी परेशानी, बहुत स्ट्रेस में रहेगी, वो डिप्रेशन में रहने की कंडीशन हो जाती है। तो दोनों की युति अगर खाना नंबर 1 में, और ऐसा इंसान खुद अपने चरित्र से, जो मैंने बात कही थी कि ये जनरल पूरी चीज़ है कि अपना कैरेक्टर नहीं बचाएगा तो बदनामी के हालात उत्पन्न होंगे। दोनों खाना नंबर 7 में अगर दोनों की युति हो तो अब खाली बुध जो है वो 7 नंबर का असर दिया करता है। दोनों की युति खाना नंबर 7 में हो तो अब खाली बुध 7 नंबर का असर दिया करता है। ऐसे हालत में एक परहेज बताया जाता है कि सूरज और मंगल का जो कलर है लाल रंग का, उसका फर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब दोनों, वरना सूरज मंगल का जो रंग है दोनों ग्रहों की दुश्मनी का सबूत देगा। यानी लाल रंग का फर्श नहीं रखें अगर खाना नंबर 7 में ये युति। खाना नंबर 10 में ये युति हमेशा ख़राब रिजल्ट देगी, क्योंकि एक तो ये शनि का घर है और सूरज यहाँ बैठा है, तो ये आपसी दिक्कतें खड़ी करेगा, और इस कंडीशन में शनि को सही करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे सांप को दूध पिलाना मददगार बोला गया है। सांप को दूध पिलाने से इस युति के जो खराब रिजल्ट हैं उसमें कमी आती है। तो एक तो ये चीज़ बोली गई है। इसके अलावा मैंने बताया कि 10 नेत्रहीन व्यक्तियों को एक साथ आपको भोजन करवाना है शनिवार के दिन। ये शनि को अच्छा करता है, शनि 10 की भी रेमेडी है ये। शनि क्योंकि उस घर में बैठे हुए प्लैनेट की तासीर ही वो हुआ करती है जैसा उस कुंडली में शनि बैठा होगा। तो शनि को पॉजिटिव करना, तो सांप को दूध पिलाने की रेमेडी की जा सकती है। इसके अलावा औलाद के लिए, अगर औलाद से रिलेटेड जो हालात हैं वो अगर मंदे हैं, अब लाल किताब में औलाद जो गिनी गई है वो नर संतान को माना गया है, और जैसा मैंने कहा कि 36 से 39 वर्ष मिनिमम ये उम्र है नर औलाद होने की, या उसके बाद होगी। तो यहाँ पे औलाद कायम करने के लिए बोला गया है कि खाना नंबर 4 में बैठे ग्रह का उपाय मददगार होगा। अब खाना नंबर अगर 4 खाली है तो चंद्रमा के उपाय से मदद मिलेगी। तो अब चंद्रमा, अगर खाना नंबर कोई 4 में प्लैनेट है तो उसकी रेमेडी होगी, और अगर खाली है तो चंद्रमा के उपाय से मदद मिलेगी। अब चंद्र खुद ही मदद पे आ जाता है, खुद ही मदद करने लगता है। ये ऐसे इंसान को हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और अपने कैरेक्टर को कभी लूज़ नहीं करना चाहिए, अपनी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। अगर पिता हैं तो पिता का सम्मान करना चाहिए उसे। तो पिता से अपने रिश्ते कभी ना बिगाड़ें, ना अपने पत्नी से कभी रिश्ते बिगाड़ें।
अब जो बात आती है इस युति में उपाय की, इस युति में उपाय क्या किए जाने चाहिए। तो एक गेरू रंग की मिट्टी आती है। गेरू जो रंग होता है वो सूरज का है और मिट्टी जो है वो शुक्र है। तो अब गेरू रंग की मिट्टी कांसे की कटोरी में, कांसे की कटोरी यानी ब्रॉन्ज बॉल जो होता है, ब्रॉन्ज की जो बॉल होती है, कटोरी होती है, उसके अंदर गेरू मिट्टी जो होती है वो शुक्र शनि दोनों से देखी जाती है। ये उस बॉल में रख के मंदिर में दी जा सकती है। इससे भी सूरज और शुक्र की युति में खराब फलों में कमी आती है। और अपनी स्त्री के बाजू पे सोने की चूड़ी या कड़ा कायम करना। अपने जो स्त्री होगी, अपनी जो पत्नी है, उसकी बाजू पे सोने का कड़ा या सोने की चूड़ी कायम करने से भी इस युति वालों को बेहद फ़ायदा मिलता। शादी या सगाई के दिन से दोनों में से किसी एक को गुड़ खाना बंद कर देना चाहिए। शादी या सगाई है, दोनों में से मर्द या औरत दोनों में से किसी एक को गुड़ खाना बंद कर देना चाहिए। और अगर मंदे सेहत के वक्त स्त्री की अगर मंदी सेहत है, उस वक्त में औरत के वजन के बराबर चरी यानी जो ज्वार है वो मंदिर में देना सहायक होगा। अगर अपनी स्त्री की तबीयत खराब रहती है तो औरत के वजन के बराबर चरी यानी ज्वार मंदिर में देना भी मदद करेगा। और कांसे की जो कटोरी होती है वो शुक्र की होती है और घी जो होता है वो शुक्र का होता है। तो कांसे की कटोरी में घी भर के भी मंदिर में दिया जा सकता है। खाना नंबर 10 में अगर ये युति हो तो शुक्र को यहाँ अलग भी किया जा सकता है। शुक्र यानी रुई या मिट्टी जो है वो भी मंदिर में दी जा सकती है। अगर खाना नंबर 10 में युति हो तो 10 शुक्र का उपाय है कि मिट्टी या कपास जो है वो मंदिर में देते रहें। तो इन उपायों से, इसके अलावा गाय की सेवा करें, गाय को खिलाते हरा चारा खिलाएं आप, या गाय को शुक्र की चीज़ें खिलाएं, जैसे खल हो गई, चूरी हो गई, बिनौला हो गया। ये जो आइटम है ये खिलाने से भी शुक्र को मदद मिलती है, शुक्र पॉजिटिव होने में काफ़ी। और खाना नंबर 10 में अगर शुक्र मंदा है, तो उसके जहर को यानी शनि के जहर को अब बचाने के लिए गौ का दान बोला गया है कि गौ के दान से, गौ माता के दान से भी शुक्र का जो जहर है वो कम हो जाता है, शनि बचा लेता है उसमें। तो गौ के दान से भी मदद मिली है। खाना नंबर 10 में मदद के लिए बोला गया है कि गौ दान करें। अगर शुक्र के दान के लिए दान अगर कुंडली में बनता है तो किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिला होगा। अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।